हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13। 9 से लेके 13 तक आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है क्वेश्चन में? चारू, धवनी, इकनूर एंड पावनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। देखो यहां तक की लाइन का कोई मतलब नहीं है। यहां तक की लाइन का कोई मतलब नहीं है, बेशक पढ़ो चाहे मत पढ़ो। इसमें ये बोला हुआ है उन्होंने पार्टनरशिप फर्म उन्होंने स्टार्ट की, एक एग्रीमेंट बना लिया, उसके बाद उनको डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो गए। पार्टनरशिप फर्म तब बनाई जब उन्होंने लोन दिया हुआ था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मिस काव्या नाम से कोई पर्सन है उसको डिसोल्यूशन का काम सौंप दिया। इन द फर्स्ट इंस्टेंस मिस काव्या हैज ट्रांसफर्ड वेरियस एसेट्स एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अपने काम की बस एक यही लाइन है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले लिखा हुआ इग्नोर कर दो, कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। अब हमें क्या करने, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस। अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, अदरवाइज किसी काम का नहीं है। बस एक लाइन काम की, हमें ये देखना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है या फिर नहीं। यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। इस लाइन में बोला हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बस हमें इतना ही देखना है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो कैसे करेंगे, एक एक एंट्री को पढ़ते चलेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, देखो फर्स्ट एंट्री क्या अपने पास, धवनीज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वाज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। क्या धवनी एक पार्टनर है फर्म के अंदर? बिल्कुल है। तो धवनी का अलग से लोन अकाउंट प्रिपेयर होगा, रियलाइजेशन से इसकी एंट्री नहीं होगी। तो कैसे सेटल करेंगे हम इसको? धवनीज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। धवनी ने लोन दिया था फर्म को, मतलब फर्म अब वापस करेगी उसकी अमाउंट को। तो धवनी का लोन अकाउंट किस साइड दिख रहा होगा? लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा। सेटल करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, धवनीज लोन अकाउंट डेबिट। धवनीज लोन अकाउंट डेबिट। भाई साहब उसने लोन दिया हुआ था, फर्म उसको रीपे करेगी, ठीक है। कैसे रीपे करेगी? बाई पेइंग 42,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जैसे भी आप सेटल कर रहे हो, ठीक है। लोन कितनी अमाउंट का था? 50,000 रुपीज का। लोन कितने में सेटल किया? 42,000 रुपीज में। 8,000 का फायदा हो गया। अब जो भी फायदा होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे कहां पे ट्रांसफर कर देंगे हम उसको? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नुकसान होगा तो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। 50,000 का लोन सेटल किया हमने उसका 42,000 रुपीज में, तो 8,000 रुपीज क्या हो गए? रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए। ये हमारा फायदा हो गया, हमने 8,000 रुपए कम पेमेंट किया उसको, ठीक है। तो एंट्री कैसे की हमने? धवनीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करेंगे, हमारे पास से पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा, उसका लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 8,000 रुपीज से। सेकंड एंट्री देखो, पावनीज लोन ऑफ 40,000। क्या पावनी एक पार्टनर है? बिल्कुल पार्टनर है, मतलब इसका भी अलग से लोन अकाउंट रहा होगा। और 40,000 was settled by giving him an unrecorded asset of 45,000 रुपीज। तो पावनी का लोन कैसे सेटल करना है? तो हम यहां लिखेंगे पावनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पावनीज कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, लोन अकाउंट। पावनीज लोन अकाउंट डेबिट, उसका लोन सेटल कर रहे हैं ना हम। कितने का लोन है इसका? 40,000 रुपीज का लोन है। कितने का लोन है? 40,000 रुपीज का लोन है। और कैसे सेटल कर दिया हमने इसको? एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया। कितने का? 45,000 रुपीज का। क्या कर दिया हमने इसको? एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया 45,000 रुपीज का। लेकिन लोन कितने में सेटल हुआ? 40,000 रुपीज में। हम यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो जाएगा? 40,000 रुपीज, ठीक है। उसका लोन था 40,000, उससे ज्यादा हमने पेमेंट कर नहीं सकते। अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में सेटल हो गया? 40,000 रुपीज में। देखो मैं आंसर दिखाता हूं आपको, क्या लिखा हुआ है? पावनीज लोन अकाउंट डेबिट क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट बाय 40,000 रुपीज। तो हमने भी यही एंट्री की है। पावनीज लोन अकाउंट डेबिट कितने का? 40,000 रुपीज का। उसको हमने एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, तो लोन की अमाउंट कितना? 40,000। अब वो सेटल कर दिया ना हमने, यहाँ पे लिखा हुआ सेटल कर दिया, मतलब 45,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में सेटल हुआ? 40,000 रुपीज में। और हमने डायरेक्ट पेमेंट नहीं की, कैश बैंक नहीं आएगा, हमने कोई एसेट दिया है। और सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज कहां लिखी हुई है? हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या करेंगे? लोन अकाउंट को खत्म करेंगे 40,000 से। और अगर हम कोई भी एसेट देते हैं, एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जब हम सेटल करते हैं तो रियलाइजेशन में किस साइड से होती है? वो क्रेडिट साइड। कितने से? 40,000 रुपीज से। ये आ जाएगा,
नाउ थर्ड एंट्री में क्या आ जाएगा, लोन टू चारू ऑफ 60,000 वाज सेटल्ड अगेंस्ट चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। कैसे करेंगे देखो, लोन टू चारू 60,000, कोई लोन था हमने चारू को दिया था 60,000 रुपीज का, वो सेटल कैसे कर दिया, कैसे सेटल किया, चारूज ब्रदर लोन। देखो पार्टनर अपने पास कौन है फर्म के अंदर, अपने पास जो पार्टनर है वो कौन है, चारू पार्टनर है। कौन पार्टनर है अपने पास, चारू पार्टनर है। अब जो चारू के ब्रदर का लोन है, चारू के जो ब्रदर का लोन है, ये कहां शो होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में शो होगा, लायबिलिटी साइड। मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड। चारू के ब्रदर का लोन है, हमारे लिए लायबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड का होगा, क्रेडिट साइड। अब जब हम इस लोन को सेटल करेंगे तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नाउ अभी हमने सेटल किससे किया, लोन टू चारू से। किससे सेटल किया हमने इसको, लोन टू चारू से। तो हम यहां क्या लिखेंगे, एक मिनट, सही कर रहे हैं, लोन टू चारू से क्या कर देंगे, टू लोन टू चारू। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी कितने की, 60,000 रुपीज की। कितने की अमाउंट आ गई, 60,000 रुपीज की। ठीक है, ये हो गया अपने पास। मैं फिर बता रहा हूँ थर्ड एंट्री कैसे हुई। देखो चारू के ब्रदर का लोन, पार्टनर कौन है, चारू, ना कि चारू का भाई। ठीक है, तो इसका जो अपने पास लोन अकाउंट आया होगा वो लायबिलिटी साइड होगा बैलेंस शीट में, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया होगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अब हम उसको खत्म करेंगे, जब हम उस लोन को खत्म करेंगे तो उसके भैया का जो अकाउंट है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके, क्योंकि अकाउंट तो खुलना नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमने लोन दिया था चारू को, ठीक है, हमने क्या दिया था, लोन दिया था चारू को। तो हमारे लिए इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। इसके बैलेंस को जब हम राइट ऑफ करेंगे तो इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, 60,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री फोर्थ। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एंड सी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। फुल पेमेंट नहीं, पार्ट पेमेंट। तो क्या इग्नोर पार्टनर अपने पास यहाँ पे, बिल्कुल इग्नोर भी एक पार्टनर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इग्नोर का लोन, लोन लायबिलिटी साइड होगा, राइट ऑफ करेंगे, क्या कर देंगे हम उसको, डेबिट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे इग्नोर के लोन को, 80,000 रुपीज से। अब उसने एक एसेट ले लिया, एसेट लिया, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब जब भी एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी हम उनको सेटल करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब जब भी एसेट से रिलेटेड, सॉरी, लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा अपने पास, डेबिट होगा। तो कितने में लिया इसने एसेट, 60,000 रुपीज में एसेट लिया, एंड बैलेंस 20,000 की हम क्या कर देंगे, इसको पेमेंट करके दिखा देंगे। बैलेंस 20,000 के हम क्या दिखा देंगे, पेमेंट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला पार्ट पेमेंट ना कि फुल पेमेंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो जो बैलेंस है वो हम उसको पे कर देंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, बस ऐसे ही करना है। आज की वीडियो में यही इस टाइप के क्वेश्चन है सारे अपने पास। ठीक है, और शायद कल की वीडियो में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो देखो, यहाँ गिवन है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द एसेट्स एंड द आउटसाइड लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब कि एसेट्स को भी ट्रांसफर कर चुके, लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना है, बस हमें सेटलमेंट की एंट्री करनी है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी, तो करेंगे उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, एक एक एंट्री को पढ़ते रहेंगे, साथ साथ सोल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एंट्री नंबर ए। देखो क्या करना है, फर्स्ट एंट्री क्या अपने पास, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट कर दिया 50,000 रुपीज का, एसेट बेच दिए, पैसा आ गया, पैसा आया, मतलब कि बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब चाहे आप कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बेटर है कि आप बैंक लिखो। ठीक है, नहीं बैंक ही लिखेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ आफ्टर द, चलो कुछ भी लिख लो भाई साहब, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला हुआ तो नहीं है कैश आएगा बैंक, तो कैश लिखना चाहो कैश लिख लो, बैंक लिखना चाहो बैंक लिख लो। कैश लिखते हो तो भी सही है, बैंक लिखते हो तो भी ठीक है। तो कैश अकाउंट लिख लो, बैंक अकाउंट लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लो यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब एसेट को बेच दिया, एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट रियलाइजेशन में किस साइड होगी, क्रेडिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 50,000 रुपीज की। हमारे पास पैसा आया 50,000 रुपए, उसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश डेबिट हुआ तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड एंट्री, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज 10,000, हमने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, हमारे पास से कैश गया, हमारे पास से कैश गया, कितना कैश गया, 10,000 का हमारे पास से कैश चला गया। ठीक है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 रुपए से। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, जो भी आप लिख रहे हो, 10,000 रुपए 10,000 रुपए। और दूसरी बात,
जब भी एसेट से जब भी लायबिलिटी से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट करेंगे, जब उनकी पेमेंट वगैरह करेंगे, तो रियलाइजेशन में किस साइड शो करेंगे हम उसको? डेबिट साइड। किस साइड शो किया हमने? डेबिट साइड, और कैश को हमने पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ए कमीशन ऑफ 5% वाज अलाउड टू द एक्स ए पार्टनर ऑन द सेल ऑफ एसेट। हम पार्टनर को कुछ दे रहे हैं, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जब हम पार्टनर को कुछ देंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? रियलाइजेशन की डेबिट साइड। तो एंट्री क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें अलाउ करने 5% कमीशन किसका? सेल ऑफ एसेट का। एसेट कितने में सेल किए? 50,000। सो 50,000 का 5%, 5/100, 2 जीरो कैंसिल कर लो, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 2500। कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 2500 एंड 2500। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2500। उसके बाद realization expenses were 15,000 rupees. The firm had agreed with the X to reimburse him 10,000. reimburse का मतलब है कि सबसे पहले पेमेंट कौन करेगा? X। इनिशियल पेमेंट X करेगा, हम उठा के उसको पेमेंट कर देंगे। तो हमने कितना एग्री किया उसको पे करने के लिए? 10,000 रुपए का। अब कितना खर्चा हो हमें मतलब नहीं है, हमने एग्री किया कितना पे करेंगे हम? 10,000 रुपए हम उसको पे करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास? यहाँ पे कितना रिएम्बर्स कर दिया हमने उसको? 10,000 रुपए हमने उस भाई साहब को रिएम्बर्स कर दिया। हमारा कितना खर्चा था? 10,000 रुपए का हमने रिएम्बर्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड 10,000 वाज पेड। सिंपल लाइबिलिटी है, पेमेंट कर दी। लाइबिलिटी की पेमेंट अगर हम करेंगे, अगर हम लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट। और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट, क्योंकि हमने पैसा दे दिया टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट कर दी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट कर दिया हमने? 10,000 रुपए की यहाँ पे पेमेंट कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जेड एक डेटर है हुज अकाउंट ऑफ 6,000 वाज रिटर्न ऑफ एज द बेड। हमें कोई मतलब नहीं है, पेड 60% ऑफ द अमाउंट। उसने 60% अमाउंट दे दी, हमारे पास पैसा आया। हमारे पास पैसा आया, हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी भाई साहब की? पेमेंट कितनी ड्यू थी? 6,000, और उसका कितने परसेंट पे किया उसने? 60%। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 3600 एंड 3600। सो एंट्री क्या बनेगी अपने पास? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3600 एंड 3600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज एट 150%। सो 10,000 का 150%, 150/100, 2 जीरो कैंसिल करो, मतलब कितने में बेच दिया हमने इसको? 15,000 में सेल कर दिया। एसेट गया, पैसे मिले, कैश आएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आप लिख रहे हो भाई साहब, मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा आपको क्या लिखना है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। वैसे अदर देन कैश बोला हुआ है, हमें कैश लिखना चाहिए, लेकिन हम बैंक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 15,000 रुपए और 15,000 रुपए। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास यहाँ पे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने एसेट बेचा, हमारे पास पैसा आया, पैसा आया, कैश बैंक डेबिट हुआ टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 एंड 15,000 रुपीज। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 10,000 का। द फर्म हैड एग्रीड विद द वाई ए पार्टनर टू रिइंबर्स हिम अप टू 7500। कितने एग्रीमेंट कर दिया? 7500। भाई साहब रिइंबर्स कर रहे हैं, मतलब इनिशियल पेमेंट किसने की होगी? वाई ने इनिशियल पेमेंट की होगी। भाई इनिशियल पेमेंट किसने की होगी? वाई ने ही तो की होगी ना। तो हम सिंपल सा क्या मानेंगे? हम उसको पेमेंट कर देंगे कितनी? 7500 की। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, हम उस भाई साहब को रिएम्बर्स कर देंगे कितना? 7500 एंड 7500। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में ये मानते हैं, मान लो अगर 1% हम ये मान ले कि खर्चा फर्म ने किया था, अगर ये खर्चा फर्म ने किया था तो हमारी लायबिलिटी तो फिर भी कितने की है? हमारी लायबिलिटी तो फिर भी 7500 की। हमें कितना रिएम्बर्स करना है? 7500 टू कैश बैंक। अगर फर्म ने पेमेंट कर दी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कैश बैंक में? 10,000 रुपीज। और हम डेबिट क्या कर देंगे फिर? वाई का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर लेंगे, उससे लेंगे कितने? 2500। तो भाई साहब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो कि फर्म ने पेमेंट किया है। इनिशियली ऐसा वैसे मान नहीं सकते कि फर्म ने पेमेंट किया, क्योंकि हम रिएम्बर्स कर रहे हैं। रिएम्बर्स का मतलब है सामने वाला जब पेमेंट कर देगा, बिल वगैरह दिखा देगा, हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो वैसे सही एंट्री तो ये होनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 7500 7500। लेकिन अगर आप अज्यूम कर रहे हो, अब यहाँ पे अजम्पशन चल सकते हैं कि पेमेंट किसने कर दी हो? फर्म ने कर दी हो, फिर उसके बाद कर रहे हो कि जैसे तैसे वो, तो वो भी हो सकता है। तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, ये था 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 11।
आज ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, सारे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, और ऐसे ही क्वेश्चन आज हमें सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम, पार्टनर के नाम क्या, कविता एंड सुमन, आफ्टर द वेरियस एसेट्स एंड द लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए, वही वैसे ही करेंगे, जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, सॉरी एंट्री पढ़ेंगे, उसकी जर्नल एंट्री हम पास कर लेंगे। क्या आएगा, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू 1 लाख एट 90,000। पार्टनर जब भी कोई एसेट लेगा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होती है, डेबिट होती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब हम एसेट की सेटलमेंट करते हैं, जब हम एसेट की सेटलमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट की किस साइड करते हैं, हम क्रेडिट साइड करते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, कितने में सेटलमेंट हुआ, 90,000 रुपीज में। हमें ये देखना है सेटलमेंट अमाउंट कितने, कितना इसके अंदर, 90,000 रुपीज। तो एंट्री क्या बन गई, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में क्या गिवन है अपने पास, क्रेडिटर ऑफ 2 लाख टू कवर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। भाई सीधी सी बात है, एक एसेट के बदले लायबिलिटी चलेगी और फुल सेटलमेंट हो गई, एसेट के बदले लायबिलिटी गई, फुल सेटलमेंट हुई, तो बहुत खतरनाक आंसर आता है इसका आंसर आता है नो एंट्री, और इसको लिखने के 1 नंबर मिलता है। ठीक है, इसको पहचानने का 1 नंबर है। There was an unrecorded asset of 23,000 which was taken over by Suman. सुमन एक पार्टनर है at 17,000 रुपीज। पार्टनर एसेट लेके गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में सेटलमेंट कर रहे हैं भाई साहब, ये सेटलमेंट कर रहे हैं 17,000 रुपीज एंड 17,000 रुपीज। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000 एंड 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 वर पेड बाय कविता, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 वर पेड बाय कविता। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो खर्चा किसका है, फर्म का है। तो हमारा खर्चा कितने का, 2,000 रुपीज का। तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, भाई साहब हमारा खर्चा है कितने का, 2,000 रुपए का। पेमेंट किसने कर दी, कविता ने। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कविताज कैपिटल अकाउंट, टू कविताज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2,000 रुपए और 2,000 रुपए। तो कैसे किया हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड 2,000 रुपीज। नेक्स्ट करेंगे हम ई पार्ट, देखो कैसे करना है। बैंक लोन ऑफ 21,000 वाज पेड हो, बैंक का लोन पे कर देना, कितने का, 21,000 का जो लोन है वो हमें पे कर देना है। तो कैसे पे करेंगे बैंक का लोन, बैंक का लोन ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब भी एसेट्स से रिलेटेड एंट्री हो, रियलाइजेशन के क्रेडिट, लायबिलिटी से रिलेटेड एंट्री हो सेटलमेंट की, तो रियलाइजेशन के डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो जो भी आप लेके चल रहे हो, कैश या बैंक, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। टू कैश या बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे, 21,000। और दूसरी बात, हमने पेमेंट कर दी तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन की डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, लॉस ऑन द डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 7,000 रुपीज। अब लॉस हुआ है, लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, पार्टनर्स के नाम कविता एंड सुमन। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस है भाई साहब, लॉस अपने पास है 7,000 रुपीज का। पार्टनर का रेशियो गिवन है नहीं, तो हम इसको इक्वल कंसिडर करेंगे। तो इक्वल करेंगे तो हाफ हाफ कर लेंगे, 3,500 एंड 3,500। तो एंट्री क्या बनी अपने पास, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 रुपीज एंड 7,000 रुपीज। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 12, सिमर, राजा एंड रीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितने पार्टनर्स अपने पास, 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है इनका, 2:1 का। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st of March 2019 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कहने का क्या मतलब है, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, हमें करना क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें क्या करके देना है यहाँ पे, जर्नल एंट्री पास करके देनी है। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहली एंट्री अपने पास, ए डेटर हुज डेट ऑफ 90,000 वर रिटर्न ऑफ एज द बेड पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। हमें कितना मिला, 88,000। ठीक है,
तो 88,000 मिला, हम कैश बैंक को क्या कर लेंगे, अपने पास डेबिट कर लेंगे। चाहे तो कैश लिख लो, चाहे बैंक लिख लो, आप जैसे भी लिखते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमारे पास पैसा आया, तो हमारा पैसा आया तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट कितनी अमाउंट से, 88,000 रुपीज से, और इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। या फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं, एसेट से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन में किस साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है वो, ठीक है। और अपने पास कैश आएगा डेबिट साइड पे। नाउ सेकंड एंट्री, क्रेडिटर टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड, क्रेडिटर को कितना पे करना है, 1,21,000, accepted stock at 71,000 and the balance was paid to them by a check, तो यहाँ पे तो भाई साहब बैंक ही आएगा, चेक है तो यहाँ पे तो क्या आएगा, अपने पास बैंक ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, कोई क्रेडिटर था कितने का, 1,21,000 रुपीज का, वो क्या ले गया, स्टॉक ले गया, कितने का, 71,000 रुपीज का। तो भाई साहब इस 71,000 की तो कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि एक एसेट के बदले की लायबिलिटी चलेगी 71,000 की। अब जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो कितना बचता है, 50,000। इस बैलेंस की हम पेमेंट कर देंगे बैंक से, ठीक है। तो बैलेंस की पेमेंट कर देंगे बैंक से। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, इसमें तो चेक है ना, तो बैंक ही आएगा, टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट कर देंगे, 50,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। और जो 71,000 की सेटलमेंट हुई है उसके लिए लिख लो नो एंट्री, उसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि 71,000 के क्रेडिटर 71,000 का एक एसेट ले गए, तो उसकी तो हो जाएगी नो एंट्री। एंड जो बैलेंस बच गया क्रेडिटर का 50,000 का, उसको हम पे करके दिखा देंगे, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। थर्ड एंट्री, राजा हैड गिवन ए लोन टू द फर्म 18,000, राजा ने लोन दिया फर्म को 18,000 का, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस पे करने की। ही वाज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो राजा के लोन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, राजाज लोन अकाउंट डेबिट, कितने से, 18,000 रुपीज से। क्या लिखेंगे, राजाज लोन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू, हमने कितनी पेमेंट कर दी इसको, इसको कितनी पेमेंट कर दी, हमने पेमेंट कर दी इस भाई साहब को 17,000 की पेमेंट कर दी। तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि 18,000 रुपए देने थे, 17,000 में हमने सेटलमेंट किए, 18,000 टू बी पेड बट सेटल्ड एट 17,000 रुपीज, सो बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो फायदा हो गया वो रियलाइजेशन में किस साइड चले जाएगा, क्रेडिट की साइड 1,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट एंट्री, डी पार्ट, इन्वेस्टमेंट वर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 वर टेकन बाय सिमर, ठीक है, एट 52,000 रुपीज। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 43,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसको सिमर ले गया, सिमर एक पार्टनर अपने पास, पार्टनर कोई एसेट ले गया, पार्टनर कोई एसेट ले गया, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। एंट्री क्या आ जाएगी, सिमर से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिमर से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी भाई साहब अपने पास, 52,000 रुपीज एंड 52,000 रुपीज, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, इस एंट्री का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हमें दो एंट्री करके देनी है, ठीक है। पार्टनर एसेट ले गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितने में लेके गया हमें वो उससे मतलब है, बाकी छोड़ दो, जब जो कुछ भी गिवन है, कितने में लेके गया 52,000, हमने एंट्री पास कर ली। एंड आगे क्या बोला है, बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 12,000 रुपीज, बाकी इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। पैसा किस में आएगा, या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, कितने में लेके गया भाई साहब वो, 12,000 रुपए के अंदर, 12,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, डी पार्ट तक हो गया अपने पास। अब हम देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में क्या गिवन है, ई पार्ट में गिवन है अपने पास, एक्सपेंस ऑन द डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 19,000 वर पेड बाय द फर्म, एक्सपेंस कितने के, 19,000 के, फर्म ने पेमेंट कर दी, तो हमारा ही खर्चा हम ही पे कर रहे, तो एंट्री तो बड़ी सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जैसे जो भी आप लिख रहे हो, एक ही लिखना, ना लाएगा कभी दोनों छाप दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 19,000 रुपीज एंड 19,000 रुपीज। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश लिख लो चाहे बैंक लिख लो। अब लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री में गिवन है प्रॉफिट ऑन द डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 30,000, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम, क्या है, सिमर राजा रीता, सिमर कैपिटल अकाउंट, राजाज कैपिटल अकाउंट एंड रीताज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट है भाई साहब अपने पास, ये अमाउंट है 30,000 रुपीज की, किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2:1 के अंदर, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 12,000 एंड 6,000 रुपीज, 12 एंड 6,000 रुपीज ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, और वैसे भी इस क्वेश्चन में एक ही रेशियो मिलने, दूसरा रेशियो मिलने का काम भी नहीं, ठीक है।
तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। चलो अब हम देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने पास कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 30, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड द लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ द पारस एंड द प्रिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सारे अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, मतलब कि रियलाइजेशन में नहीं गए और ये जा भी नहीं सकते। अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट से कैसे जाएंगे रियलाइजेशन में, जा ही नहीं सकते। सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हमें ट्रीटमेंट करके देना है, तो कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करनी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। 13 ही था ना भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, तो कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट क्या गिवन है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म व्हिच हैज बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 3000 रुपीज। हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 3000 रुपए आ रहे हैं। सो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, या तो कैश में डाल देंगे या फिर उसको बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, उसका इफेक्ट कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, कितना पैसा आ गया 3000 रुपए। या फिर हम ये समझ सकते हैं हमें रियलाइजेशन में कितने का फायदा हो गया, 3000 का रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा 3000 रुपए से। या फिर एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट रियलाइजेशन में किस साइड करते हैं हम, क्रेडिट साइड करते हैं। या फिर कैश आया 3000 रुपए डेबिट किया, दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन कर दिया हमने क्रेडिट, जैसे भी आपको समझ में लगे उससे कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आशीष एक ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 1000 वाज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ बैड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब कि बैड डेट बना चुके हैं हम उसको, पेड 60% ऑफ द अमाउंट, पैसा आ गया भाई साहब, पैसा आया है, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे तो आप कैश लिखो चाहे आप बैंक लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आएगा 1000 का 60%, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 600 रुपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 रुपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड एंट्री में क्या आ जाएगा, पारस एग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000 रुपीज। तो भाई साहब इस चैप्टर के लिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट वो नहीं होगा कि आप इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर आप उसको सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे जैसे बाकी एसेट्स का ट्रीटमेंट होता है, बिकेगी तो पैसा मिलेगा, कोई पार्टनर ले गया तो पैसा मिलेगा, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम ये करेंगे। अगर गुडविल का कुछ नहीं हो रहा तो हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, ना तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना सेक्रीफाई गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे क्वेश्चन ने बोला उसके हिसाब से कर लेंगे। बिक गई तो पैसा आ जाएगा, पार्टनर ले गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ अपने पास, पारस ने गुडविल टेक ओवर कर ली, पारस ने एसेट टेक ओवर किया, पार्टनर अगर एसेट टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या आ जाएगी, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट से भाई साहब, कितने की गुडविल लेके गया वो 30,000 रुपीज की, कितना 30,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास डी पार्ट, कैसे करेंगे देखो, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर व्हिच वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। हमें उम्मीद है कि 400 रुपए तो देके जाए, जब हम इसको बेचने जाएंगे तो 400 रुपए तो कम से कम देके जाएगा ये। इट वाज टेकन ओवर बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%, तो 400 का 25% कितना हो जाता है भाई साहब अपने पास, ये आ जाएगा 100 रुपी। तो 400 माइनस 100, तो प्रिया कितनी पेमेंट करेगी उसकी 300 रुपी प्रिया पेमेंट करेगी। अब एक पार्टनर है एसेट लेके गया, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से आ जाएगा 300 रुपी एंड 300 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, ई पार्ट क्या गिवन है, देयर वाज 100 शेयर्स ऑफ 10 each इन द स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 2000 व्हिच हैज बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, मतलब उनकी वैल्यू 0 हो गई थी। दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड एट ₹6, मतलब कि 1000 शेयर्स वैल्यू कर ली हमने 6 रुपए के हिसाब से, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास 6000 रुपए। दिस अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर एसेट लेके जा रहे हैं, ये एसेट ना इन्वेस्टमेंट है अपने, सॉरी ये जो शेयर्स है ये अपने पास क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ले गए इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मतलब कि पार्टनर एसेट ले गए, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, पार्टनर का नाम क्या है पारस एंड द प्रिया, तो एंट्री क्या आ जाएगी, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितनी अमाउंट है रियलाइजेशन में अपने पास, यहाँ पे 6,000 रुपीज की इसकी वैल्यू लगी है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल कंसिडर कर लेंगे, 3,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज। तो आज का टारगेट था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर करने का, इससे आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं,
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, उसके बाद जाके स्टार्ट होगा कहीं अपने पास रियलाइजेशन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू, गुड बाय।